आप सबकी सलामती हो जी। आपकी भी सलाम। कैसे हैं आप सब लोग जी? हालेलुया। खुदाम की सलामती एक दूसरे तक पहुंचाइए जहां तक भी आपका हाथ पहुंचता है। मुझे कभी वो पीछे से खांसने की आवाज आती है, कभी इधर से खांसने की आवाज आती है, कभी दरमियान में से। मौसम ठंडा है, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है। ये उसका रहम है, ये उसकी इलाही मोहब्बत है जो खुदा अपने लोगों के साथ हमेशा रखता है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ मैं। जितने लोग भी खुदा की हजूरी में हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आप सबको नया साल मुबारक हो। हम नए साल में दाखिल हो चुके हैं और चूंकि ये जनवरी का महीना चल रहा है और हम नए साल के ताल्लुक से कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो लोग पिछले हफ्ते यहाँ पर थे और हमने खुदा के कलाम से बरकत पाई और ईमान है कि आज भी खुदा हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत देगा। हालेलुया। पिछले हफ्ते मरकजी आयत क्या थी जी? कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? आप सबको याद है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब आयत नंबर 17। खुदा के कलाम में हम इस आयत पे हम तवज्जो देते हुए और जो कुछ इसमें जो इस बात पोशीदा हैं हम उनको सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते भी आपसे ये आपके सामने इस बात को रखा था कि इस आयत को अपने दिल पर लिख लें। दूसरा ग्रंथियों उसका 5वां बाब आयत नंबर 17 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता खुदा की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मैंने पिछले हफ्ते भी आपके सामने इस बात को रखा था कि पौलुस रसूल ने इस आयत को उस वक्त कहा, उस वक्त उसने कलीसिया के साथ, करंथस की कलीसिया के साथ, अपने हम ईमान लोगों के साथ उसने उस वक्त शेयर किया जब वो नया हो गया, जब उसकी जिंदगी के अंदर नया तजर्बा आया और उसने सीख लिया इस बात को कि मैं अब पुराना नहीं रहा, मेरी जिंदगी के अंदर नया काम हुआ है, क्योंकि मेरी जिंदगी के अंदर कौन आ गया है? यीशु आ गया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो हम नए हो जाते हैं। पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आ गया और उसने इस बात को जान लिया कि जो काम मेरी जिंदगी के अंदर पहले थे वो अब नहीं है, और अब वो इस नजात की शादमानी को, इस खुशखबरी को वो अपने तक ही महदूद रखना नहीं चाहता, बल्कि इसको वो आगे बढ़ाता है। कि जो सनद क्या है? सनद ये है कि जो मसीह यीशु में है, जो उस दायरा के अंदर है, जो उस फ्रेम के अंदर है, वो नया मखलूक है। और पिछले हफ्ते इसी ताल्लुक से हम क्या सीख रहे थे जी? कितने लोगों को याद है?
जो नया मखलूक है वो क्या करता है? वो अलफ काफ रे अलफ रे क्या करता है? वो इकरार करता है। ये नया मखलूक है, क्योंकि वो अपने पुराने गुनाहों का, वो अपनी पुरानी इंसानियत का, वो अपने पुराने किरदार का इकरार करता है। और इकरार करने के बाद, वो अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद वो नया मखलूक बन जाता है। इकरार हमें नया बना देता है। अपने गुनाहों का इकरार शैतान का मुकम्मल इनकार हमें नया बना देता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन ध्यान हमने किधर रखना है कि जो मसीह यीशु में है, अपनी जिंदगी पर, अपने गिरेबान के अंदर झांकना, क्या मैं फी अल हकीकत वाकयातन यकीनी तौर पर क्या मैं मसीह में हूं? अगर मसीह में हैं तो फिर आपको मुबारक हो, आप नए बन गए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का इकरार आपको नया बना देगा। वो नया करने की कुदरत रखता है। वो एक चीज को नहीं बल्कि सब कुछ नया बना देता है। हालेलुया, हम उसके द्वारा इख्तियार में आ गए हैं जो सब कुछ नया बना देता है। थैंक यू फादर। नया मखलूक जो है उसकी जिंदगी आसान नहीं है। याद रखिए, जब हम नए हो जाते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो आसान जिंदगी नहीं होती है। कोई ख्याल कीता कि भाई हाँ जी मैं यीशु ਨੂੰ कबूल कर लिया, लो जी मौजां लग गई। नो, मौज तो है, मौजें लग गई हैं। जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे फिर मौज ही मौज होगी, क्योंकि वहां आप होंगे, आपका खुदा होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नया मखलूक एक मुश्किल जिंदगी गुजारता है। पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर बड़ी आसाइशें थी, बड़ा आराम था। वो दो तरह की शहरियत रखता था, रोमी भी था और यहूदी भी। नस्लन वो यहूदी था, लेकिन उसके पास यहूदी कौम की भी शनाख्त थी और रोमी कौम की, यानी कि वो होता ना कि दो तरह के, कोई पाकिस्तानी भी थे, अमेरिकन भी। हाँ, उसके पास दो तरह की शहरियत थी। वो एक शानदार आरामदेह जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अपने लिए चुन लिया, जब उसको पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में दाखिल किया, तो उसकी जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो गई। लेकिन ईमानदारों, याद रखो, जब आप नए हो जाते हैं, जिंदगी मुश्किल हो जाती है, दुख आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप अकेले नहीं रहते। जिसने मुझे और आपको नया बनाया है वो बिसाइड होता, वो साथ साथ रहता है, वो अकेला नहीं छोड़ता है। थैंक यू लॉर्ड। याद रखिए, हम बहुत दफा अपनी जिंदगी के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर हम बड़े मसाइल के अंदर फंस जाते हैं। छोटी सी बीमारी है, छोटा सा दुख है, और वो अपने घर में सीधे हो जाते हैं। शैतान क्या करता है? शैतान का मकसद ही यही है। उसे पता है मैं तो आग सेकनी है पैसा पर। हाँ जी, हाँ, वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठाए और अपने साथ
वो उस गंधक और आग की झील में लेकर जाए, लेकिन खुदा की यह मर्जी नहीं है। दुख उठाए। पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द, ध्यान दीजिएगा, तिमोथियस से कहा, दुख उठा और अपनी खिदमत को पूरा कर। कैसे कर? दुख उठा कर अपनी खिदमत को पूरा कर। सिर्फ पादरी जो है वो सिर्फ खुदा का बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु ने पादरी लिए जान दी थी। क्यों दी? हाँ, अगर उसने जान सबके लिए दी है तो फिर हर एक की एक जैसी जिम्मेदारी है। मेरे लिए अगर उसने जान दी है, मैं थोड़ी सी कोशिश करता, हाँ, मैं अपने हिस्से का काम करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे भाई, तेरी जिम्मेदारी भी इतनी ही है कि तू अपने हिस्से का काम करे। अगर अपने हिस्से का काम नहीं जो करेगा, फिर वो ऐसे ही बैठा रहेगा। ये भी याद रखें। थोड़ी सी बीमारी है, मेरा घर से निकलने को दिल नहीं करता है। खुदा ने मुझे अपना कारोबार दिया है, लेकिन मैं खुदा को वक्त नहीं देता हूं। दो बाज़-औक़ात छोटी छोटी चीजें जो हैं वो हमारी राह की रुकावट बन जाती है। मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, लेकिन मेरा खुदा जानता है जिसकी हुजूरी में मैं खड़ा हूं कि वो मेरे लिए मुमकिन बनाता है। हालेलुया। वो मेरे लिए मुमकिन करता है कि जेम्स हथिया, हाँ, और फिर मैं आ जाता हूं। मेरी कोई औकात नहीं है, वो मुझे लेकर आता है तो मैं आ जाता हूं। हाँ, वो मुमकिन करता है, वो आसानियां पैदा करता है, वो मुश्किलों से निकालना चाहता। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नया मखलूक जिंदगी सौखी नहीं। नई मखलूक जरा ध्यान दे। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। मैंने पौलुस का जिक्र किया कि वो एक आसान और मजे की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन जब वो नया हो गया है, हालात कैसे हो गए हैं, आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब, इसी बाब में ही है। पहले हमने 5वें बाब को पढ़ा है, अभी हम 4 बाब की, थैंक यू लॉर्ड, आयत नंबर 4 बाब की आयत नंबर 8 देखिए मेरे साथ। मिल गया जी सबको? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? भाई यूसुफ, खुदा के कलाम में लिखा है, हम मुसीबत तो उठाते हैं। क्यों जी? क्या लिखा है? हम तो मुसीबत उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मुसीबत तो उठाते हैं। किस तरह? जी जी जी, शाबाश। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं। अब देखिए, यहां पर पौलुस कहता है कितनी तरफ से मुसीबत उठाते हैं। कई दफा दुनिया की तरफ से, कई दफा बहन भाइयों की तरफ से, मुआशरे की तरफ से, कानून की तरफ से, इर्द गिर्द के माहौल की वजह से, बीमारी की वजह से हम मुसीबत उठाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजान रहता है। अगर हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं तो कोई है जो निगाह भी रखे हुए है। फिक्र ना कर, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं, लेकिन खुशखबरी क्या है? उल्लास बेटा, क्या खुशखबरी है? लेकिन लाचार नहीं होते, मुसीबत में भी लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं, बन की गया साढ़े नाल, हाँ, हैरान हो गए हैं। हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। हमारी ईमानदार की, नई मखलूक की उम्मीद जिंदा रहती है।
ना उम्मीद नहीं होते, और सताए तो जाते हैं। खुशखबरी क्या है? सताए तो जाते हैं लेकिन हालेलुया, थैंक यू। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हाँ, गिर गए कोई गल नहीं, लेकिन मर नहीं गए हैं। साधक, खुदा का कलाम क्या कहता है? साधक कितनी दफा गिरता है, हाँ, खुदा फिर उठा खड़ा करता है। गिराए तो जाते हैं मगर मर नहीं जाते, हलाक नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ईमानदारों के लिए हलाकत नहीं है, ईमानदारों के लिए हमेशा की जिंदगी दे दी गई है। थैंक यू जीसस। ये नया मखलूक, ये उसके लिए बरकतें हैं। थैंक यू जीसस। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पे आ जाइए। बहुत बरकत बातें। दूसरा कृत्यों 6 बाब आयत नंबर 9 से। थैंक यू लॉर्ड। मिल गया जी। खुदा का कलाम फरमाता है, आयत नंबर 9 लिखा है, मिल गया सबको जी। गुमनामों की मानंद है। गुमनाम कौन? जिनको कोई जानता ही नहीं है। लिखा है गुमनामों की मानंद है। भाई साहब, तो भी क्या है? क्या है? मशहूर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई औकात नहीं है, गुमनाम, लेकिन मशहूर है। मरे हुओं की मानंद है। देखने में यार पता नहीं क्या हालत बन गई है सारी। हाँ, मरे हुओं की मानंद है, मगर जीते हैं। ये नया मखलूक है, मरे हुओं की मानंद है। हाँ जी। थोड़ा सा सर दर्द है और मेरा दिल नहीं करता कि मैं घर से बाहर निकलूं। मैं खुदा के घर में आना नहीं चाहता हूं। मैं बीमारी से, मैं दुख से लड़ना नहीं चाहता हूं। खुदा के लोग खुदा के घर में आते हैं और फिर क्या करते हैं? वो खुदा के घर में बरकत लेते हैं, सोच विचार करते हैं। ये किसका घर है जी? किसका घर है जी? हाँ, जो यहाँ पर आएगा वो बरकत पाएगा। मरा हुआ आएगा वो जीता कर दिया जाएगा, और गुमनाम आएगा तो मशहूर हो जाएगा। और ये नया मखलूक है। हालेलुया, थैंक यू फादर। मार खाने वालों की मानंद है, मगर जान से मारे नहीं जाते हैं। मार खाने वालों की मानंद है। मुझे खुदा का खादम अयूब याद आ जाता है। शैतान कहता तूने उसके चारों तरफ बाढ़ लगाई हुई है, जरा हटा ले। याद रखिए, खुदा के लोगों के गिर्द बाढ़ लगी हुई है। हालेलुया। आपके पास ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। आपके पास खुदा की बाढ़ नहीं है, आपके पास आपके चौगिर्द खुदा के इकलौते बेटे यीशु के खून की बाढ़ लगी हुई है। ये बड़ी इंश्योरेंस है। अयूब को जब वो उसके बच्चे मर जाते हैं, कारोबार चला गया है, और फिर इब्लीस, फिर खुदा के साथ मुकालमा है, और फिर खुदा ने कहा कि तू उसको दुख जरूर देना, लेकिन तू उसकी जान नहीं लेगा। ऐसा ही है ना जी, खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है। सो यहां पर क्या है? मरे हुओं की मानंद है, मरते हुओं की मानंद है। अयूब दुखों से चूर है, और वो मौत का तलबगार भी हो गया है। वो अपने पैदा होने के दिन पर भी लानत करता है। इतना दुख है उसकी जिंदगी के अंदर, जख्म है, फोड़े हैं उसकी जिंदगी के अंदर। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है कि मगर जान से मारे नहीं जाते।
इंसान का सबसे बड़ा सरमाया क्या है? जान, उसकी जिंदगी, ये सबसे बड़ा उसका सरमाया है। गमगीनों की मानंद है, लेकिन हाजी गमगीनों की मानंद है, मगर कब खुश रहते हैं? कब खुश रहते हैं? हमेशा खुश रहते हैं। पौलुस क्या कहता है? खुश रहो। और फिर कहता हूं खुश रहो। एक बार खुश नहीं, फिर खुश। खुदा के लोगों की जिंदगी के अंदर इत्मीनान होता है। गमगीनों की मानंद हैं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानंद हैं, कंगले जिन्होंने पहले ही कुछ नहीं। भाऊ जी, कंगालों की मानंद हैं, मगर और बादशाह को हम क्या कर देते हैं? दौलतमंद बना देते हैं। पहले कुछ भी नहीं। आज ये क्या है? आप खुदा के लोगों के पास क्या है? खुदा के लोगों के पास क्या है? यीशु है। कहता कुछ भी नहीं। खुदा के लोगों के पास कलाम है, और कलाम हमें क्या बना देता है? दौलतमंद बना देता है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर हैकल में गए हैं। आपने पढ़ा है ना, सुना है? और क्या हुआ है? जन्म का लंगड़ा हैकल के दरवाजे पर। हाँ जी, तो पतरस कहता है इधर देख। उन्हें क्या लगा भी आज कुछ लबेगा। वो पैसे मांगता है ना, खैरात मांगता है। पतरस कहता है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है कंगालों की मानंद है, मगर बथेरों को दौलतमंद बना देते हैं। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो कुछ मेरे पास है। पतरस के पल्ले क्या था जी? क्या था? वो था जिसने कहा कि मैं दुनिया की इंतहा तक और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो इस वक्त हैकल के दरवाजे पर भी पतरस के साथ था, और वो इस वक्त भी हमारे साथ है। हालेलुया, यस। कंगालों की मानंद है, बथेरियां दा बैंक बैलेंस असी वधा देने। है जी, बैंक अकाउंट खुल जाते हैं जी। खुदा का कलाम होता है, लोग ईमान लाते हैं, उनका आसमान पर अकाउंट खुल जाता है। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। ये खुदा के लोग हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया, जो पुराने नहीं रहे बल्कि नए हो गए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नादारों की मानंद है, नादार भी गरीब को कहते हैं। नादारों की मानंद है, तो भी कितना कुछ रखते हैं। तो सब कुछ रखते हैं। और जिसके पास खुदा का बेटा है, उसके पास सब कुछ है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है, वो कंगला है, वो तही दामन है, उसके पास कुछ नहीं है। ये खुदा के लोग हैं, ये नई मखलूक है। नई मखलूक एक दिन का सबक नहीं। कब कब का सबक है जी ये? आइए इसको देख लेते हैं। दूसरा ग्रंथियों, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, चौथे बाब की, थैंक यू जीसस, आयत नंबर 16 मेरे साथ देखिए जरा। हाँ, ये नया मखलूक एक बारी नवे हो गए तो चलो जी हुण काम मुक गया, ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम फरमाता है, आयत नंबर 16 बड़े ध्यान से देखिएगा, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते हैं। ईमानदार कभी हिम्मत नहीं हारता है। क्यों हिम्मत नहीं हारता है? क्योंकि वो अकेला नहीं है। अकेले छोड़े ही नहीं जाते हैं, इसलिए हिम्मत हारते ही नहीं है। थैंक यू जीसस। बल्कि गो हमारी जाहिरी इंसानियत जायल होती जाती है। जो कुछ हम नजर आते हैं वो जायल हो रहा है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत, अंदर की इंसानियत की बात हो रही है। बातनी इंसानियत कब कब जी? कब कब?
रोज बरोज कैसी होती जाती है? नई होती जाती है। ये हर रोज का सबक है, हर रोज नई हो जाती है। हमें हर रोज नया होने की जरूरत है, हमें हर रोज ताजगी लेने की जरूरत है, हमें हर रोज कुमक लेने की जरूरत है, हमें हर रोज अपनी उस पुरानी इंसानियत को याद रखने की जरूरत है कि हम पुराने थे लेकिन अब हम पुराने नहीं हैं। अब हम मालदार हो गए हैं, अब हम गुमनाम नहीं रहे हैं, अब हम कमजोर गरीब नहीं रहे हैं, अब हम अकेले नहीं छोड़े जाते। थैंक यू फॉर, खुदावन तेरा शुक्र हो। नया मखलूक, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं हमारी। हालेलुया। आइए उन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। पतरस का दूसरा खत देखेंगे, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। मैं चाहता हूं कि ये नए साल का ये हमारा आज आखिरी पैगाम होगा, हम कुछ सीख लें ताकि हम नए साल को हम खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजार सकें। अपनी मर्जी से नहीं, किसकी मर्जी के साथ ही? खुदा की मर्जी के साथ हम गुजार सकें। थैंक यू जीसस। पतरस रसूल का दूसरा खत, थैंक यू फादर, उसका पहला बाब आयत नंबर 2 से मैं पढ़ूंगा जी। बड़े ध्यान से आपने इस पैसेज को लेना। हिदायतें हैं और इस हिदायत को हम लेंगे। कलामे खुदा के अंदर लिखा है, पतरस एक दुआ के साथ ईमानदारों से मुखातिब है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से, नए होने के सबब से, नए होने के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। नए मखलूक की जिंदगी के अंदर फजल है और नए मखलूक की जिंदगी के अंदर इत्मीनान है, खुशी है उसकी जिंदगी के अंदर, वो लाचार नहीं है, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की हैं। जब हमें उसकी पहचान हो जाती है, हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान आ जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर फजल आ जाता है, क्योंकि पहले हमारी जिंदगी के अंदर फजल नहीं था, लेकिन जब हम नए हो गए हैं तो ये हमारी जिंदगी में आ गया। जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया है। आप बुलाए गए हैं। अगर खुदा ने आपको बुलाया है तो ये छोटी बात नहीं है। कई लोग आज अपने बुलावे की कदर नहीं कर रहे हैं। और पादरी ने बुलाया, पादरी जावे 10 वजे गिर से, मैनू कड़ी लोड़ जान दी, मैं अपने टाइम नाल ही जावांगा। हाँ जी, ना भी जावांगा तो खैर है, काम चल जाएगा, पादरी दुआ कर देगा, पादरी आपको खुदा की बादशाही में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। ये खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान, ये आपको आसमान की बादशाही में लेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिनके बायस चौथिया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए हैं। ईमानदार नया मखलूक जो है उसे छोटे वादे नहीं बड़े वादे किए गए हैं, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है जाते इलाही में शरीक हो जाओ। नया मखलूक किस में शरीक हो जाता है? किस में? खुदा की जात में शरीक हो जाता, वो खुदा का हम मिरास हो जाता, वो खुदा की विरासत में हिस्सा पा लेता है। थैंक यू लॉर्ड। बस इसी वास्ते ये हिस्सा ध्यान से सुनिएगा। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से, आज तुहाडे से दा काम शुरू हो गया, हाँ, अपनी तरफ से कोशिश करके, कितनी कोशिश करके? कमाल कोशिश, कोशिश की आखिरी हद,
यहाँ भाई साहब छोटी जी कोशिश नाल काल नहीं जे बननी, कमाल कोशिश करनी पड़ेगी। मैं एक बात कहता हूं, दुनिया के अंदर घर बनाना औखा काम है ना, हाँ? तो आसमान पे नहीं बन जाएगा। हाँ जी हाँ, आसमान पर घर बनाने के लिए कौन सी कोशिश चाहिए? कमाल कोशिश। कमाल कोशिश करके असी कमाल कोशिश कर रहे हैं। मैं ठंडी सांस भरता हूं उन लोगों के लिए जो आज घर में बैठे हुए हैं और बिला वजह वो घर में बैठे हुए हैं। खुदा तौफीक बख्शे कि हम शैतान के, याद रखिए, जब तक हम इब्लीस को पहचानेंगे नहीं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सके। कभी इब्लीस आपके सामने आ जाए ना असली हालत में, तो लग लौ जावे। हाँ, वो इतना बदसूरत है और आप अपने दुश्मन को देखकर हैरान हो जाएं कि वो कैसा बदसूरत है और वो कैसे बदसूरत मंसूबे बनाता है कि हम खुदा की खूबसूरती को ना देख सके। थैंक यू जीसस। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत, ईमान जो है वो नेकी मांगता है, कला ईमान नहीं। हाँ जी, ईमान ते मनु है पर जा अगले घर चला जा, मेरे पल्ले कुछ नहीं। हाँ, ईमान पर नेकी। खुदा का कलाम कहता है जो नेकी करना जानता है और नहीं करता है वो क्या करता है? वो गुनाह करता है। नेकी करने का मौका आए जरूर करें। नेकी पर मार्फत, हिकमत। नेकी करने के लिए आपके पास अकल भी होनी चाहिए, हिकमत होनी चाहिए, और मार्फत पर परहेजगारी। किधर को परहेजगारी जी? गुनाह से परहेजगारी, और परहेजगारी पर सबर, सबर पर दीनदारी, दीनदारी पर बरादराना उल्फत, बरादराना उल्फत पर मोहब्बत। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों तो और भी ज्यादा होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना रहने देंगी। अगर ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होगी, और ये चीजें किसकी जिंदगी के अंदर होंगी जी? किसकी जिंदगी के अंदर होगी? जो मसीह यीशु में है और जो नया मखलूक है, उसकी जिंदगी के अंदर ईमान होगा, नेकी होगी, परहेजगारी होगी, मोहब्बत होगी। ये ईमानदारों की जिंदगी के अंदर की कहानी है। हालेलुया। हम इतना कुछ करते हैं, यीशु पर ईमान ले आए, बपतिस्मा ले लेता, एक काम जड़े लिखे ये भी कर देते, फिर होगा क्या? है जी, नई मखलूक लवेगा की। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो कुछ खुदा के लोगों को नई मखलूक को मिलने वाला है, दुआ करें वो उसकी सब तक, सबकी नौबत उस तक पहुंचे और खुदा सबको ये तौफीक दे। आखिरी हवाला मैं आपके सामने रखने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसी जगह पर रहेंगे, पतरस का दूसरा खत, पहला बाब, आयत नंबर 10 मेरे साथ देखिए, बड़े ध्यान से। हुण रिजल्ट निकलने वाला जी। हाँ जी, पेपर दे देते, ठीक हो गया जी। हाँ, एग्जाम हो गया, हुण देखो लबन की लगा। थैंक यू लॉर्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की कितनी कोशिश चाहिए? पहले कमाल कोशिश, फिर ज्यादा कोशिश। ज्यादा सौखा हो गया काम। हाँ जी, ज्यादा कोशिश। अगले इतवार चले जाएंगे, खैर है आज तबीयत मेरी ठीक नहीं है, ठीक है ना जी। ओह माय लॉर्ड, हैव मर्सी। खुदावंद रहम कर, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। पास है भाइयों,
اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو کیا کرنا جی؟ ٹھپا لگانا ہے، ثابت کرنا کہ میں بلایا گیا ہوں، میں نیا مخلوق ہوں، ثابت کرنا یہ. کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے. مجھے یاد رہنا، خداوند نے مجھے بلایا تو کبھی ٹھوکر نہیں لگے، کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی. 11ویں آیت پہ ہن مجیداں بڑے دھیان نال ہے جی، تیار ہو جاؤ. بلکہ اس سے تم، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، کمال کوشش ہو جائے گی، نیکی، پرہیزگاری، ایمان، محبت، یہ سب کچھ ہے، اپنا بلاوا ثابت کر دیا ہے، تو ہوگا کیا؟ بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع کی کون سی بادشاہی؟ ابدی کس کو کہتے ہیں جی؟ ہمیشہ تک رہنے والی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے. ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے. کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ بڑے او بھگت کے ساتھ. کار پرانا آ گیا. اسٹیفنس کیا کہتا ہے؟ میں آسمان کو کھلا اور یسوع کو باپ کے داہنی طرف کھڑا دیکھتا. یسوع کھڑا ہو گیا. ابدی بادشاہی، خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں کیسے داخل کیے جاؤ گے؟ بڑی عزت. بڑی کوشش کرو گے تو بڑی عزت. ہاں، بڑی عزت کے ساتھ. یہ نیا مخلوق ہے. جو نیا مخلوق ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، اس کی کوشش بھی بڑی ہے، اس کا بلاوا بھی بڑا ہے، اس کی برگزیدگی بھی بڑی ہے. کیونکہ اس کو کون سا اجر ملنے والا ہے؟ کون سا اجر ملنے والا ہے؟ بڑا اجر ملنے والا ہے. نیا سال جو ہے یہ میرے لیے، آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں نیا بننا ہے. کیا نیا سال صرف نیا کیلنڈر بدل گیا؟ ہاں، نویں سال اس داخل ہو گئے، کرتوتاں پرانیاں، کام پرانے. ہاں جی، نو. خدا نے اگر ہمیں نیا سال بخشا ہے، اقرار کریں اور اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور پھر اس پورے سال میں برکتیں ہی برکتیں ہوں. میرا ایمان ہے کہ یہ سال اس کلیسیا کے لیے بڑی بڑی کامیابیاں لے کر آئے گا. کیونکہ ہم نے کس کے نام سے اس سال کا آغاز کیا ہے جی؟ ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام سے اس کا آغاز کیا ہے. یہ آغاز ہی نہ رہے، بلکہ روز بروز نئی انسانیت ہوتی جائے. ہر روز کی پریکٹس کریں، ہر روز روحانی مشق کریں، ہر روز دعا کریں، ہر روز خدا کی حضوری میں آئیں، اکیلے آئیں، خاندان کے ساتھ آئیں، خدا کے گھر میں آئیں. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت کرے.